नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रव्यापी शिक्षा सर्वे में बड़ी छलांग लगाई है। 2017 के सर्वे में मध्य प्रदेश जहां 17वें स्थान पर था, वहीं 3 साल बाद हुए इस सर्वे में मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाते हुए देश भर में 5वां स्थान हासिल किया है। ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि बड़ी छलांग है 17वें नंबर से सीधे 5वें स्थान तक पहुंचना। क्या है आखिरकार ये शिक्षा सर्वे, क्यों होता है, क्या फायदा इससे होता है, और इस शिक्षा सर्वे के बाद केंद्र सरकार स्कूली शिक्षा को लेकर के क्या कदम उठाती है, अब हम आपको वो बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये जो सर्वे होता है ये केंद्र सरकार की तरफ से करवाया जाता है। एनसीईआरटी और सीबीएसई की ओर से ये सर्वे होता है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे। इसी में मध्य प्रदेश ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये नेशनल अचीवमेंट है और ये जो सर्वे है एक तरीके से हर 3 साल में होता है। इससे पहले साल 2017 में ये सर्वे हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश को 17वां स्थान मिला था। अब मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सर्वे में जो प्राथमिक कक्षाएं होती है, यानी पहली से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएं होती है, उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी उसमें पढ़ने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास कितना हुआ है और क्या तमाम दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, उन तमाम पहलुओं पर, अलग अलग पॉइंट पर यह सर्वे कराया जाता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जब अब 5वें नंबर पर पहुंचा है, तो इसके साथ ही जो रैंकिंग मध्य प्रदेश की अलग अलग विषयों में दी गई है, उसमें जो बात निकल के सामने आई है वो ये कि सर्वे में जो तीसरी भाषा, यानी जो तीसरी भाषा मानी जाती है, उसमें मध्य प्रदेश ने 10वां स्थान हासिल किया। यानी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा का विकल्प यदि स्कूलों में चुना जाता है तो उसे चुनने के मामले में, उसकी पढ़ाई के मामले में मध्य प्रदेश का 10वां स्थान है। गणित, पर्यावरण और के अध्ययन में 4था स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ने। कक्षा 5वीं की भाषा में जो 9वां स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। इसके अलावा गणित, पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 5वीं में 3रा स्थान पूरे देश भर में मध्य प्रदेश को मिला है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कक्षा 8वीं में। इसमें मध्य प्रदेश का रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। 23वां स्थान इसमें मध्य प्रदेश को मिला है, जबकि गणित में 5वां, विज्ञान में 9वां और सामाजिक अध्ययन में 7वां स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये सर्वे होता क्या है। देखिए, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे जो है केंद्र सरकार की ओर से कराया जाने वाला एक ऐसा सर्वे है जिसमें स्कूली शिक्षा की उपलब्धियों को परखा जाता है। इसके लिए पूरे देश से सैंपल लिए जाते हैं। कक्षा 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धियों को परखा जाता है। इस सर्वे में ये देखा जाता है कि उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है आखिरकार उसे वो कितना अंगीकार कर पा रहे हैं और उसके जरिए उनकी स्कूली शिक्षा कितनी बेहतर हो रही है। स्कूली शिक्षक की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है और इसके बाद ये जब सर्वे के नतीजे आ जाते हैं तो शिक्षा के लिए जो नई नीतियां बनाई जाती है उसमें क्या सुधार किया जाता है, इसको भी सामने रखा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी शिक्षा सर्वे होता है। इस सर्वे का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और जिला स्तर तक विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्तर का फीडबैक प्राप्त करना। इसके जरिए ही शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो सर्वे हुआ था जिसकी तारीख 12 नवंबर 2021 थी, इसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं के लिए जो सर्वे सैंपल लिए गए थे, इस दौरान गणित, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और भाषा के क्षेत्रों में शैक्षणिक उपलब्धियों का स्तर जांचा गया था। इस सर्वे में केंद्र सरकार के स्कूलों के अलावा राज्य सरकार के स्कूल और अनुदान प्राप्त स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों को भी शामिल किया गया था। ये सर्वे हर 3 साल में एक बार होता है। अब एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप तो लगते हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की जो शिक्षा गुणवत्ता है वो सुधर नहीं रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कराए गए इस सर्वे में मध्य प्रदेश का 17वें स्थान से उठकर 5वें स्थान तक आना कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए राहत की बड़ी खबर है।